चलो, ब्रेक इज ओवर, ब्रेक इज ओवर। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग। ब्रेक पे हम इसलिए गए थे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा इशू आ रहा था स्टार्ट करते करते, बट अब स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग पूरे कॉस्टिंग की जान है भाई साहब। क्यों? डिसीजन मेकिंग जब करनी होती है तो बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट जो होते हैं वो किसका सहारा लेते हैं? वो मार्जिनल कॉस्टिंग का सहारा लेते हैं। यही था। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, हमने इकोनॉमिक्स में कभी पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का कितना कॉस्ट आता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। यस, याद आ रहा है कुछ कि एक अतिरिक्त इकाई बनाने पर जो हमें बेनिफिट होता है या कॉस्ट आता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। बड़े ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअली अगर अपन इसको समझ लेंगे ना, ये मान के चलो कि ये 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 2 दिन के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 12 to 15 months, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट्स की बात करें 2 दिन में खत्म। क्वेश्चंस तो फिर जितना मर्जी अपन करेंगे, और वो क्वेश्चन करते 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 हमको जाएगा 5-7 दिन जाएगा। होमवर्क भी करने हैं आपको, दूंगा। मुझे बस 2 चीजें बता दो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और सेल्स और प्रॉफिट। क्या इन चारों टर्म से वाकिफ है? आप समझते हैं क्या होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट समझते हो? बताओ। बार बार चेंज हो सकता है, कब कब होता है? कब कब चेंज होता है? क्वांटिटी अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और क्वांटिटी घटाएंगे तो पूछ रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट अगर, जैसे आपने बोला कि साहब अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो फिर हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन अगर प्रोडक्शन घटाएंगे तो क्या वेरिएबल कॉस्ट कम होगा? यस। हाँ, और अगर कम करेंगे तो पूछ रहा हूं मैं, तो कम मटेरियल लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ वैरी करती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। वेरिएबल नाम क्या है? वेरिएबल, इट वैरी विद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अगर आप ऊपर लेकर जाओगे, आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर मुझे 100 पेन बनाना है तो 100 ये निब चाहिए। अब 1 रुपए की एक निब है तो मेरा 100 रुपए का खर्चा आएगा। अगर मैं 1000 का प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे 1000 निब चाहिए। अगर मुझे 2 का प्रोडक्शन करना है तो मुझे 2 निब चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन की पर यूनिट के साथ तब्दील होती है। 1 यूनिट आप वो बढ़ाओगे सेल्स या प्रोडक्शन, तो 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगा। 10 यूनिट बढ़ाओगे तो 10 यूनिट का लग जाएगा। 100 बढ़ाओगे तो 100 निब लगेगी। 1000 बढ़ाओगे तो 1000 निब लगेगी। 10,000 बनाओगे तो 10,000 निब लगेगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन के साथ वैरी नहीं करती, एक लिमिट तक। फिक्स कॉस्ट, जैसे अपन ने कभी सुना होगा ऐसा कि एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम की कैपेसिटी है 60 स्टूडेंट्स। कितने बच्चों की? 60 बच्चों की कैपेसिटी है। उसका रेंट है मान लो 25,000। कितना रेंट है? 25,000। अब अगर उसमें 15 बच्चे बैठ रहे हैं तो रेंट आपका 25,000 है। अगर उसमें 30 बच्चे बैठ रहे हैं तो भी रेंट 25,000 है। उसमें 60 बच्चे तक बैठते हैं तो रेंट फिक्स रहेगा 25,000। लेकिन अगर हमारे पास 25 और बच्चे होते हैं, यानी कि 85 स्टूडेंट, तो क्या इस हॉल में काम होगा? एक और हॉल लेना पड़ेगा, यानी कि फिक्स कॉस्ट बदलेगी एक लिमिट एक्सीड होने के बाद, एक सीमा तक। तो एक आप प्रैक्टिकली सोचो ना कि मान लो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और प्रोडक्शन का मेरा एक गोदाम है,
तो गोदाम का जो भाड़ा है वो 80,000 रुपये महीना है। कितना? 80,000 रुपये महीना। अब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और मेरे पास एक बल्क का ऑर्डर आ जाता है और मुझे 1 महीने के अंदर उस बल्क को पूरा करके देना है। मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं पर रखूंगा कहां? तो मैंने 4 गोदाम और लिए भाड़े पर, वो फिक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एक सीमा के बाद इसको क्या बोलते हैं अपन? बढ़ता है। लेकिन एक सीमा तक क्या होता है, एक लिमिट तक क्या होता है, एक कैपेसिटी तक क्या होता है, ये कॉस्ट फिक्स रहती है। प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। 2 बच्चे बैठेंगे तो भी 25,000 देना और 25 बच्चे बैठेंगे तो भी 25,000 देना। फर्क है दोनों में। अब एक बात बोलू क्या? समझ में आया दोनों क्या है? अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट समझ लिया, मार्जिनल कॉस्ट खत्म हो गया। अगर ये दोनों टर्म आपने समझ लिया तो मार्जिनल कॉस्ट खत्म हो गया है, मान के चलो आप। देखो कैसे, अभी आगे बात करते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरी करती है, वेरिएबल होती है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फिर से सुनो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है कि वेरी करती है? हाँ, और 10 यूनिट लोगे, 10 निब लोगे तो 1 निब कितना का हुआ? 1 ही रुपए का हुआ। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स तो हुई। आप फॉल्स क्यों बोल रहे हो? नहीं, वो देखो एक सीमा के बाद, अच्छा डिस्काउंट भी देगा तो भी पर यूनिट तो फिक्स रहेगी सर। लेकिन मान लो आपने 10,000 खरीदी, उससे बोला 20% डिस्काउंट, यानी कि 1 रुपए की जगह 80 पैसे। तो अब वो 10,000 यूनिट की 80 पैसे है कि किसी की 80, किसी की 80, किसी की क्या, किसी की क्या, वो तो फिक्स रहेगी ना। हाँ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? पहला वाला ट्रू है या दूसरा वाला ट्रू है? दोनों ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स, क्या है मेरे को समझाओ। पहला वाला तो ट्रू लग रहा है। देखो 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट समझ लिए ना, काम हो जाएगा। मान लो आपकी प्रोडक्शन हो रहा है 1000 पेन का, ठीक है, 1000 पेन आप प्रोड्यूस कर, इसके अंदर रॉ मटेरियल लग रहा है 6 रुपीज पर पेन, यानी कि कितना लग रहा है? 6,000 रुपए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अच्छा, और रेंट जो हम पे कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं 12,000, रेंट दे रहे हैं हम 12,000, ठीक है। तो अगर हम इसकी सिर्फ ये 2 कॉस्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने है, मान लो सिर्फ रॉ मटेरियल लग रहा है और रेंट लग रहा है, वैसे लेबर भी, रॉ मटेरियल एंड लेबर कर देता हूं मैं इसको। एक पेन बनाने के लिए हम 1 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपए का मटेरियल ला रहे हैं, तो टोटल वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? 6 रुपए पे कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकली सोचो कि कोई प्रोडक्शन करने के लिए क्या लेबर भी वेरिएबल होती है? तो जवाब है यस, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। कुछ ऐसी लेबर हम रखते हैं कि भैया जितनी यूनिट बनाएगा, मान लो हमारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और हम क्या करते हैं, सीख से टोकरी बनवाते हैं, टोकरी समझते हो जिसके अंदर, तो उसको बोल के रखते हैं भैया हम 40 रुपए एक टोकरी के देंगे। या मान लो हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, हमने बहुत सारे गांव में टेलर कर रखे हैं, एक शर्ट के तुम्हें 40 रुपए देंगे, जितनी शर्ट प्रोड्यूस करेगा उतने पैसे देंगे, बराबर है ना? तो ये वेरिएबल है कि फिक्स है? वेरिएबल है। लेकिन हमारे कारखाने के अंदर एक गार्ड है, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं हो, तो खड़ा है, खड़ा का खड़ा रहेगा, उसको 15,000 हम तनख्वाह दे रहे हैं, वो वेरिएबल है कि फिक्स है? वो फिक्स है। तो लेबर फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, डिपेंड करता है, हमें समझना है कि क्या ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है क्या। अगर हाँ तो फिर वो वेरिएबल में आ जाएगी। देखो हम कोई अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जिसके लिए कॉमर्स का ज्ञान होना जरूरी हो, हम सिर्फ हिसाब की बात कर रहे हैं, बराबर क्या? और हिसाब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हाँ यार उनको तो प्रति यूनिट के हिसाब से होगा, तो पर यूनिट का 6 रुपए का यहाँ पे आपको कॉस्ट आ रहा है, बराबर, और आपका भाड़ा पड़ रहा है 12,000 रुपए का,
अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? रॉ मटेरियल की कितनी आ रही है? 6 रुपए पर यूनिट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, पर यूनिट समझते हो? 6 रुपए आ रही है। अच्छा, रेंट का पर यूनिट अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा? 12,000 डिवाइड बाय 1,000। अरे भाई, ये बेसिक कैलकुलेशन है, हमको पता होना चाहिए कि हम दे रहे हैं 12,000 और 1,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक यूनिट पे हमें 12 रुपए का किराया लग रहा है। अरे हाँ यहाँ, तो हमारी रेंट पर यूनिट की अगर बात करें इस प्रोडक्शन लेवल पे, तो हमारा टोटल कॉस्ट होता है 18 रुपए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना, अगर आप बता पाए तो ये मान के चलना कि आपका थोड़ा सा कुछ तो समझ में आया, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना, क्वेश्चन आएंगे अच्छे। अच्छे का मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्ट नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ के चलना। प्रोडक्शन, मान लो प्रोडक्शन होता है 2000 यूनिट्स। प्रोडक्शन कितना होता है? 2000 यूनिट। लेबर को रॉ मटेरियल तो उतना ही आएगा। अरे यार, रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना है? 6 रुपए है, तो ये 6 की जगह कितना 1000 लग जाएगा? 12 लग जाएगा। यस, लेकिन पर यूनिट तो सही रहेगा। अच्छा, रेंट में कोई तब्दीली हो रही है क्या? रेंट 12,000 का 12,000 रहेगा। अब क्या आप मुझे रेंट पर यूनिट निकाल के बता सकते हो? 6 रुपए कैसे आएगा? 12,000 डिवाइड बाय 2,000 इज इक्वल्स टू ₹6 पर यूनिट। अब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6 प्लस 6, 12 यूनिट। यहां पर देखो, रॉ मटेरियल 6 रुपए था, रॉ मटेरियल 6 रुपए है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, 6 का 6 है। लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरी करती है प्रोडक्शन के साथ। पहले प्रोडक्शन 1,000 यूनिट था, 12 रुपए कॉस्ट वाली थी यार हमारी। अभी प्रोडक्शन कितना हो गया है? 2,000 यूनिट, तो हमारी कॉस्ट टूट के कम आ गई। अगर प्रोडक्शन हमारा मान लो 500 यूनिट्स हो जाता, प्रोडक्शन 500 यूनिट, तो ये तो 6 की 6 रहती। लेकिन ये रेंट 12,000 डिवाइड बाय 500 करते, तो कितना हो जाता ये माय डियर बच्चा? 24 हो जाता। वेरी गुड। तो फिर ये हो जाता 24। यानी कि प्रोडक्शन के बढ़ने और प्रोडक्शन के घटने के साथ साथ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होती है। देखो, कुछ नया, कुछ नया। सीन क्या है समझ में आया? कुछ कुछ इसके ऊपर से गया, सुनो फिर से सुनो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगी। अगर ये 1 रुपए की निब है तो निब तो 1 ही रुपए की रहेगी। लेकिन अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, 100 बनाएंगे तो 100 रुपए लगेंगे, 1000 बनाएंगे तो 1000 रुपए लगेंगे। यानी कि टोटल कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो वेरी करेगी, लेकिन पर यूनिट फिक्स रहेगी। यहां पर फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन पर यूनिट वेरी करेगी। क्यों? प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वो फिक्स कॉस्ट को तोड़ता चला जाएगा। माय डियर बच्चा, आपको चाहिए तो लिख लो इसको। यू वांट टू राइट, यू कैन, यू मे। ये लिखो लिखो। पिक्चर ऐसे ही शुरू होती है। करो जी, लाहौरी बेबी। सर मतलब ये मार्जिनल कॉस्ट जो हाँ, वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड रहता है पूरा पूरा।
आप लोग जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो पॉज करके लिख लीजिए भाई, जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो ओ चलो लिख लो आप, मैं वक्त दे रहा हूँ फटाफट फटाफट से, यही है ना, ओके। अभी ये दे दो यहाँ, आज हो सकता है आपके थोड़े थोड़े तोते भी उड़ेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, बट अगर चीजों को समझने की कोशिश करोगे ना, आसान बातें हैं, मतलब वही बातें हैं जो बाजार में कोई भी समझता है। पर जैसे सोचो ना, अभी ये क्लास में मैंने बताया 60 की कैपेसिटी है और आप 30 लोग होते हो, ठीक है, और किराया है 20,000, ठीक है, या आप 20 लोग होते हो और किराया है 20,000, तो एक बच्चे पर 1,000 रुपए हो गए। अगर 40 बच्चे होते हो तो एक बच्चे पर 500 रुपए हो गए। यस, तो फिक्स वो टोटल की बात करें तो 20,000, तो अमाउंट तो फिक्स रहेगा 20,000, लेकिन नोट्स जब बांटेंगे, 10 बच्चे आएंगे तो हमें 10 किताब छाप के देनी है, 40 बच्चे आएंगे तो 40 किताब छाप। अब एक किताब की कीमत अगर 400 रुपए आ रही है तो कीमत एक की तो 400 ही रहेगी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहेगा, लेकिन जितनी किताबें होंगी हमारी जेब से पैसा तो उतना ज्यादा जाएगा ना। अरे हाँ यहाँ उतनी कैमरा ब्लर हो गया, हाँ यहाँ समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द गेम ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ओके। अब सुनो आगे बढ़ जाऊं, शाबाश। एक छोटी सी इक्वेशन है जो आप सबको पता है, सेल्स, सेल्स में से हम माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट, ये साथ साथ लिख लो चाहो तो, सेल्स में से अगर हम माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा बैलेंस, ठीक है, और बैलेंस में से अगर हम माइनस कर दें फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स में से अगर हम माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिर माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, तो जो हमारे पास फिगर आएगी उसे क्या कहेंगे हम, बहुत बढ़िया। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस कर दिया, जो बैलेंस आया उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, तो जो बचेगा उसे क्या कहेंगे हम, प्रॉफिट कहेंगे, ओके ठीक है। अब यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि भैया ये जो बैलेंस है ना इसको कुछ नाम दे दो। क्या हुआ, कुछ गलत लिखा गया? यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि जो बैलेंस है ना ये, इसको कुछ नाम दे दो, तो उसने नाम दिया कंट्रीब्यूशन। ये क्या होता है अभी धीरे धीरे समझेंगे। तो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो हाथ में आएगा उसे क्या कहेंगे, बैलेंस। इस बैलेंस को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अंशदान। कंट्रीब्यूशन तो समझते हो ना, पिक्चर जाते हैं तो कंट्रीब्यूट करो, 100 रुपए 200 रुपए, पिकनिक जाना है तो सर हमारा कितना कंट्रीब्यूशन लगेगा, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अंशदान होता है। देखो कंट्रीब्यूशन होता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो फिक्स कॉस्ट में, आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो फिक्स कॉस्ट में, फिक्स, आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो फिक्स कॉस्ट में, जितना कंट्रीब्यूट आपने फिक्स कॉस्ट में किया उसके बाद जो बचा आपका फायदा, उसके बाद जो बचा आपका प्रॉफिट, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, अभी धीरे धीरे आएगा। मान लो कि आपकी सेल्स है 10,000 यूनिट्स है और बेच रहे हैं अपन कितने में, 100 रुपए में बेच रहे हैं, 10,000 यूनिट्स है ना। आप पूरा फोकस यहाँ बोर्ड पे रखना, ठीक है। 10,000 यूनिट है, 100 रुपए की अगर आप एक यूनिट बेच रहे हो तो बताओ बच्चों, बताओ सेल्स की वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख रुपए, वेरी गुड, 10 लाख रुपए की सेल्स की वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। अब एक यूनिट जो रॉ मटेरियल लेबर वेरिएबल कॉस्ट है वो मान लो कि 65 रुपीज है,
तो बताओ बच्चों, बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6,50,000, 6.5 लाख। क्या ये कैलकुलेट करना कठिन है क्या? नहीं भाई, 6.5 रुपए, अगर 100 रुपए का वो है, 65 का ये है, तो अपने पास जो कंट्रीब्यूशन बचेगा वो कितना बचेगा? 3,50,000। ठीक है। अब मान लो फिक्स कॉस्ट है हमारी 1,50,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए है। ठीक है। अब इसको ना कोशिश करना कि जिस जबान में मैं बात कर रहा हूं, बस ये सोचने और बोलने का तरीका अलग है, कहानी सीधी सीधी सी बात है। अपन इसको ये भी बोल सकते हैं ना कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, फिक्स कॉस्ट माइनस किया और सामने आ गया प्रॉफिट। ऐसा बोल सकते हैं क्या? इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस किया, हमारे सामने आ गया प्रॉफिट। बोल सकते हैं? अरे हाँ। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, हमारे हाथ में आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में दो फिगर्स हैं, कौन कौन सी हैं? कंट्रीब्यूशन में दो फिगर कौन कौन सी हैं? वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन में दो फिगर है, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अरे कंट्रीब्यूशन 3.5 लाख है, इसमें 1.5 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट, 1.5 लाख का फिक्स कॉस्ट है, 2 लाख का प्रॉफिट है। तो कंट्रीब्यूशन में दो फिगर कौन कौन सी है? अरे बाबा चलो, थोड़ी देर के लिए ऐसे नहीं पूछता हूं। इस इक्वेशन को आपको प्लस माइनस और थोड़ा गणित आता है ना? ये इक्वेशन है। अगर मैं फिक्स कॉस्ट को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा? इस फिक्स कॉस्ट को मैं यहां से उठा के इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? ये प्लस होगा, ये माइनस का प्लस, इतना मालूम है क्या? क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, ये तो हमने सीखा है। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आल्सो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मुझे अगर कंट्रीब्यूशन चाहिए और मेरे पास ना सेल्स दिया है ना वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो मैं कंट्रीब्यूशन कैसे निकालूंगा? अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट या प्रॉफिट है तो भी मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं क्या? वो चार ही शब्द को इधर उधर घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कठिन हो रही है क्या बात? हाँ हाँ, उल्टा लिखा है सीधा लिखा है। ये क्या क्या होगा जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसे परोस के देगा कि बेटा ये तेरी सेल्स है, ये तेरा वेरिएबल कॉस्ट है, निकालो कंट्रीब्यूशन। तो हो सकता है आपको फिक्स कॉस्ट दे देगा, प्रॉफिट निकालने का तरीका दे देगा और बोलेगा बताओ आपका कंट्रीब्यूशन कितना। तो फिर हम बोलेंगे रुक, बताते तेरे को। तो प्रॉफिट निकालेंगे, उसको फिक्स कॉस्ट में ऐड करेंगे, काम सामने आ जाएगा। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप हमें पता नहीं होगा तो हम सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को ढूंढते फिरेंगे पूरे क्वेश्चन में। तो हमें हर आयाम से पकड़ में आना चाहिए कि यार ये फॉर्मूला किधर किधर से जा रहा है। ओके क्या? ओके, बात समझ में आ रहा है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। पुटे इधर से दिखाता हूं। उसके बाद सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल को टोटल किया हमने, प्रॉफिट आ गया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कर सकते हैं हम, एक ही इक्वेशन को ले रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हमने यहां पर देखा। क्लियर? अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये सोचकर बताना कि अगर मान लो ये 10,000 यूनिट की जगह, ये 10,000 यूनिट की जगह अगर मान लो 8,000 यूनिट पैदा होता, 8,000 यूनिट्स, तो क्या आप कंप्यूट कर सकते हो 8,000 यूनिट पर आपकी सेल्स कितनी हो जाती है? 8 लाख रुपए की हो जाती है। वेरी गुड, 8 लाख। और वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाता? 48, 40, 5,20,000। कंप्यूट करो कितना आता है?
कितना आ रहा है? 5,20,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना बचता? 80,000। 2.80 lakhs। यस। 1.5 लाख आपका ये फिक्स है, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? 1,30,000 रुपए। प्रोडक्शन गिरा तो प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन प्रोडक्शन जिस लेवल पर गिरा उस लेवल से नहीं कम हुआ। देखो, प्रोडक्शन गिरा 20%। कितना गिरा? 20%। क्या प्रॉफिट 20% से गिरा? प्रॉफिट था 2 लाख। 2 लाख का 20% होता है 40,000। 2 लाख का 20% कितना होता है? 40,000। और यहाँ पर अपना गिरा है कितने से? 70,000 से। कितने से गिरा है? 70,000 से। 40 से नहीं गिरा, कितने से गिरा है? 70,000 से। तो एक चीज गांठ बांध लो, क्वेश्चन आपको दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग जब होती है ना भाई, आप एज एन, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं या फिर आप कोई भी सम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि यार 10,000 की इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी और इस साल 20% का प्रोडक्शन इनका गिर गया। अच्छा, प्रॉफिट कितना था? 2 लाख था। तो एक काम करो, 1,60,000। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, 1,60,000 एस्टिमेट नहीं होगा। सीन समझ में आ रहा? बात पकड़ में आ रही है? ठीक है। तो क्या होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, प्रोडक्शन गिरा इतने से, प्रॉफिट उठा कर खटाक से करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है तो बंदा माइनस करता है 20%, प्रोडक्शन गिरा तो 20% प्रॉफिट टूटेगा। नहीं टूट रहा है हमारे सामने। प्रोडक्शन बढ़ा के देखें, अगर मान लो 20% प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो फिर ये कितना हो जाएगा? यार ये आगे क्या करो? अच्छा, ओ लॉ इधर ही भूल पड़ा है। चलो बेटा तुम जाओ, कल आना हो। इसको लेते हैं अभी 12,000 यूनिट्स। अगर 12,000 यूनिट की बात करें तो आपकी सेल्स हो जाएगी 12 लाख। और ये कितना होगा? 72, 78, 780 कितना होता है? फिगर बोलो। अरे बोलो रे, 65% निकालो रे। 7,80,000। बहुत बढ़िया। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है आपका? 4,20, 4,20,000। और इसमें से आपका प्रॉफिट हो रहा है 1.50 लाख। गलत कर दिया मैंने? हाँ, फिक्स कॉस्ट मैंने कुछ और बोला। अच्छा, मेरे अभी प्रॉफिट बोल दिया मैंने। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना जा रहा है? 1,50,000। वो सेम रहेगा? अरे फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ना, सेम रहेगा। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ कितना आता है? 2,70,000। देखो, 20% प्रॉफिट, प्रोडक्शन गिरा, सेल्स गिरा तो 70,000, 20% से ज्यादा, लेकिन लगभग मोटा मोटा देखें तो 35% का प्रॉफिट गिर गया। और यहां पर बढ़ा तो 35% से बढ़ भी गया। इससे ये चीज का क्लैरिटी दिमाग में होना चाहिए कि भैया क्या होगा अगर सेल्स का वॉल्यूम गिर जाता है, वो हो जाता है, तो अपन बोलेंगे भाई साहब देखो, फर्क उसके ऊपर पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है वो आपके सामने। मैं आपको बोलूंगा ना यार देखो कि जितना परसेंट प्रोडक्शन गिरेगा प्रॉफिट उतना परसेंट नहीं गिरेगा, तो चीजें समझ नहीं आएगी। अभी तुम्हारे सामने है कि 20% से प्रोडक्शन फॉल हुआ, क्या प्रॉफिट 20% से गिरा? नहीं गिरा, ज्यादा से गिरा। 20% प्रोडक्शन बढ़ा दिया, क्या प्रॉफिट 20% से बढ़ा? ज्यादा बढ़ा। सीन पकड़ में आ रहा है? ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीजें आपको काम में आने वाली हैं। अब देखो, पहले वाले केस में 1.5 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन क्या कहता है? फिक्स कॉस्ट पहले हम तेरा पेट भर देते हैं। जब तेरा पेट भर जाएगा उसके बाद जो है हमारा, तो 3.5 लाख रुपए में से पहले उन्होंने फिक्स कॉस्ट खत्म किया पूरा, उसके बाद जो बचा वो प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है?
यस। सेकंड केस अगर अपन बात करें, सेकंड केस में 2,80,000 पहले हमने फिक्स कॉस्ट को दिया, जो बचा हमारा। अच्छा फर्ज करो कि हम प्रोडक्शन के ऐसे लेवल पे आते हैं कि कंट्रीब्यूशन हमारा रह गया मान लो 1,50,000, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारा 1.5 लाख रुपए और फिक्स कॉस्ट भी आ रही है हमारी 1.5 लाख रुपए, तो प्रॉफिट। अच्छा क्या लॉस हो रहा है क्या? नहीं, ना तो प्रॉफिट हो रहा है, नो लॉस हो रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। सुना है शब्द? सुना है? हाँ, सुना है? फिर से सुना, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी सेल्स। सेल्स का ऐसा पॉइंट जहां पर आपको ना प्रॉफिट ना लॉस हो। तो अगर प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। समझ में आ रही है चीजें? मैं लिखने को दूंगा, वैसे मैंने लिखने को दिया है पूरा, ये लिख चुके हैं आप फॉर्मूलाज वगैरह साथ साथ। अच्छा नहीं लिखे हो, चलो लिखने में लास्ट में दूंगा मैं आपको। और ऑनलाइन वालों आप पॉज करके लिख लेना, मैं आपको दे रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, आप लोग नहीं, ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड वाले हैं पॉज करो। आप लिख चुके हैं, वेरी गुड। यहाँ आ जाओ, पॉज कीजिए भाई, पॉज। वाओ, आप लिख चुके हैं और आप ये भी कर चुके हैं। चलो अभी आ गया, देखना। हाँ 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 हाँ, देखो सेल्स, हम सिर्फ आज क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं अपन? टाइम पास कर रहे हैं, है ना। सेल्स में से अपन ने क्या किया? वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया फिक्स कॉस्ट, हमारे पास आया प्रॉफिट। यस, हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, हमने बोला भैया इसे कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, बराबर है। हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, हमने कंट्रीब्यूशन को खोल के दिखाना चाहा, तो क्या आया? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यस, हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो आता है हमारा फिक्स कॉस्ट, और मान लो प्रॉफिट नहीं है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। जहां कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट हो जाता है, उस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या है? सेल्स का एक पॉइंट है कि जैसे मान लो कि अभी मैं एक बात बताता हूं आपको कि मान लो हमारे सारे खर्चे हो रहे हैं, क्लास से अपन उदाहरण लेते हैं ना, क्लास का भाड़ा है 20,000 रुपए, ठीक है। मान लो कि हम दूसरे खर्चे भी 10,000 पकड़ के चलो, टोटल 30,000 हमारा किराया, किराया प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सब। अगर मान लो एक बच्चे की फीस 5,000 रुपए, एक बच्चे की फीस कितनी हो? 5,000। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30,000। एक आएगा तो भी और 40 आएंगे तो भी, बराबर। आप एक बच्चे की अगर फीस 5,000 है तो बताओ बच्चों, बताओ कितने बच्चे हमारे पास हो जाएंगे कि हम ये बोलेंगे भाई ना मुनाफा हो रहा है ना हम कमा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगला बच्चा आएगा पूरा हमारे मजे हो जाएंगे। बताओ, 6 बच्चों में हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। कोई भी धंधा करते हैं, ये अंग्रेजी के शब्द है ब्रेक इवन पॉइंट, बाकी ग्रामीण भाषा में हम समझते हैं कि यार मेरी लागत वसूल हो जाए उसके बाद चलो मेहनत, उस टेंशन नहीं, और इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए कि यार खर्चे निकल जाए मेरे, ये सोचते हैं ना अपन। वेरिएबल कॉस्ट तो क्या है? अगर 10 प्रोड्यूस होंगे, अगर 10 बच्चे आएंगे तो 10 नोट्स देंगे, 5 आएंगे तो 5 देंगे, तो उससे कोई अपने को डर खतरा नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन भाड़ा तो देना ही है ना यार, क्लियर है? भाड़ा देना है, स्टाफ का सैलरी देना है, ये तो देना ही है। तो अगर ये 30,000 है और 5,000 एक बच्चे का फीस है, तो यार कम से कम 6 बच्चे तो हो कि मेरा घर चल जाए, मेरा नुकसान ना हो यार, फायदे की बात बाद में करेंगे।
नुकसान मुझे नहीं होना चाहिए। तो ये हिसाब की बातें हैं। इस हिसाब को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अपन देखो, हम अकाउंट्स वाले नहीं है, कुछ नहीं, हम क्या कर रहे हैं भैया? हिसाब कर रहे हैं, है ना? चल, टाइम पास को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज ओके। क्या होता है समझ में आ रहा? कंट्रीब्यूशन इज ओके। जहां कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट बराबर हो गया, वहां पे अपन क्या बोल देंगे उसको? कि ब्रेक इवन पॉइंट सही सारे। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक सेल्स लाइन, आखिरी कॉन्सेप्ट ले लेता हूं आज के लिए। आज समय कितना हो गया? आधा घंटा हो गया क्लास को अपनी? हाँ, आधा घंटा, 1 घंटा। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। चल, समझ समझ। फिर कॉन्सेप्ट ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए ना, चीजें समझ में आनी चाहिए पूरी पूरी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, अपन और भी बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक्स तो समझ में आ। आज बेसिक्स वाला ही देना, धीरे धीरे एडवांस वर्जन पे आएंगे। पहले अपन क्या करें, अपन उतने तो बड़े हो जाएं जितना हमें होना चाहिए था अब तक। लेकिन आज के सेशन में उतना बड़ा हो जाता है, फिर देखना कल से मजा आएगा आपको काम करने में। अभी सुनो, एक लाइन ड्रॉ करो मैं यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक। दिस इज व्हाट योर सीन्स। मान लो ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर हमें प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा। अरे हाँ, यहां यहां तक क्या हम क्या बोलेंगे? ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है, बराबर है। यहां पर हम अन्य शब्दों में क्या बोलेंगे? कि बाबूजी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है, क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस किया, हमारे हाथ में है कंट्रीब्यूशन। उस कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तो फिक्स कॉस्ट पूरा ही खा गया। क्या नुकसान हुआ? नहीं नहीं, 1 रुपया भी ऊपर नहीं है, हमारा पूरा खर्चा हो गया बराबर। अच्छी बात है। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, इसके आगे से क्या हमें प्रॉफिट होगा? यस। उसके बाद जितनी यूनिट बेचेंगे, मान लो आपने 10,000 यूनिट्स बनाई, समझना, एट द रेट 10 ईच। समझते हुए चलना। अभी कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं अपन। ये आपकी सेल्स है। मान लो इसका वेरिएबल कॉस्ट जो है एट 7 ईच, तो कितना हो गया भाई साहब? 3 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया। अरे हाँ, यहाँ अगर इसको वैल्यू में निकालें तो 30,000 हो गया। मैं स्पीड में तो नहीं चल रहा हूँ यार, एक बेसिक अपने को बात बन रही है। तो अगर मैं बोलूं कि कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है यार, तो 10,000 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 30,000। अरे हाँ, यहाँ ओके, दिस इज व्हाट कंट्रीब्यूशन। अगर मान लो फिक्स कॉस्ट हमारी 30,000 ही थी, फिक्स कॉस्ट मान लो इधर इतना था, तो हमें प्रॉफिट कुछ हुआ? ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ, हमने 12,000 यूनिट्स बनाई। देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 12,000 यूनिट बना रहे हैं एट 10 रुपीज ईच, सेल कर रहे हैं। मुझे बताओ इसमें प्रॉफिट कितना आएगा? खत्म, प्रॉफिट निकालो इसका। प्रॉफिट निकालो। अरे, आपको निकालना है प्रॉफिट, निकालना, निकालो निकालो यार।
निकालो कितना आ रहा है प्रॉफिट। अरे बाबा, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? किसी ने प्रॉफिट निकाल के दिया है 36,000 रुपए। नहीं सॉरी, ये कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 36,000। ओके, 6,000 प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 6,000। कैसे निकाला? 12,000 पे कितनी, अच्छा 7 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये 3 रुपीज पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अरे हाँ, और यूनिट कितनी बेची है आपने? 12,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका? 36,000। अरे हाँ, यहाँ उसमें से फिक्स कॉस्ट आपने माइनस किया है कितना? 30,000। तो आपको प्रॉफिट कितना निकल के बच रहा है? 6,000 रुपए। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका 8,000 प्रोडक्शन होता है तो प्रॉफिट या लॉस कितना निकला? फटाक से निकालो, 8,000 यूनिट पे फटाफट निकालो। हाँ, 6,000 लॉस होगा। अच्छा 14,000 यूनिट पे प्रॉफिट निकालो। माय डियर बच्चा, 14,000 पे व्हाट आई वांट टू टीच यू, अभी मैं आपको बताता है, लेकिन अभी तुम करो ये ऑनलाइन पॉज करके लिखो रे। रुको मैं अभी लिखाता है तुमको, रुको एक 12,000। ओके, ये आप पॉज किया, अब लिख चुके हैं, बहुत अच्छे। वाह, आप लिख चुके हैं। हाँ कितना? 12,000। अच्छा 15,000 इन्वेस्टमेंट का। हाँ 15,000। अच्छा 20,000 यूनिट बनेगा। 20,000 यूनिट पे निकालो, आप 15 पे निकालो, आप 20 पे निकालो। ऑनलाइन ऑनलाइन जनता रिकॉर्डेड करो रे। हाँ 30,000, 50,000 यूनिट पे निकालो आप। क्या ठीक है इसका? 50,000। एक बार 20,000। अच्छा देखो अभी, सर 1,20,000। हाँ 50,000 यूनिट 1,20,000 प्रॉफिट। 1,20,000 20,000 50,000 यूनिट में कंट्रीब्यूशन आता है 1,50,000, उसमें से 30,000 रुपए फिक्स कॉस्ट माइनस होगा, 1,20,000 प्रॉफिट। आगे देखो, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, यानी कि कंट्रीब्यूशन, पूरा पैसा कंट्रीब्यूशन क्या करता है? फिक्स कॉस्ट को दे देता है, बराबर है। अब अगर एक यूनिट भी हम बेचें, एक यूनिट भी हम बेचेंगे तो क्या हमें अब कोई फिक्स कॉस्ट लगेगी? नहीं, यानी कि अब हर यूनिट पर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। मतलब 50,000 एक भी बेचा तो यहां पर हमारे 10,000 यूनिट पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। दिस इज बीईपी सेल्स 10,000 यूनिट्स। अगर हम 10,000 एक बेचते हैं तो वो एक यूनिट पे हम 3 रुपए कमाएंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो आएगा और उसमें से हम माइनस करेंगे नीचे तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट को ब्रेक इवन तक ले लिया ना हमने। अरे लिया कि नहीं लिया? यस, समझना। 10,000 यूनिट्स पर
हमारी सेल्स 10 रुपए से, हमारी ये सेल्स है 10 रुपए से 1 लाख रुपए हमको दे रही है, बराबर है। हमारा वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स पर एट द रेट ऑफ 70,000 हमारा आ रहा है, तो हमारा 30,000 जो है ये कंट्रीब्यूशन होता है। अरे हाँ, हमारी फिक्स कॉस्ट अगर 30,000 रुपए है तो हमारा ना प्रॉफिट ना लॉस कुछ नहीं आ रहा है। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे भैया? ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि 10,000 यूनिट तक हमारा कंट्रीब्यूशन पूरा फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा था, अंशदान दे रहा था कि यार पहले फिक्स कॉस्ट को कवर करना है, पहले फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा जो बचेगा बचे। यस, ओके। अब मान लो हम क्या करते हैं, 12,000 यूनिट्स बनाते हैं एट 10 ईच, तो 1,20,000 होता है ना। और यहां पर अपने को 12,84 84,000 हमारी क्या आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। हमारा कंट्रीब्यूशन आया 36,000, इसमें से हमने 30,000 फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तो हमारा प्रॉफिट आ गया कितना? 6,000 रुपए। 60 कर दिया, 6 हो गया। यस, क्या हम इसे इंक्रीमेंटल तौर पे कर सकते हैं? आप समझना, इंक्रीमेंटल कैसे करते हैं? इंक्रीमेंटल मतलब 10,000 यूनिट का तो कर चुके, और 2,000 यूनिट का हम निकालते हैं इंक्रीमेंटल। और 2,000 यूनिट की बात करें तो एट द रेट 10, 2,000 यूनिट एट द रेट 7, और तो कंट्रीब्यूशन आपका क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? दिस इज व्हाट 20,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू 6,000, बराबर। यस, क्या कोई फिक्स कॉस्ट है? नहीं, तो ये आपको डायरेक्ट मिल रहा है। प्रॉफिट डायरेक्ट मिल रहा है ना सर, इंक्रीमेंटल तो इसमें ऐड होगा ना, तो 10,000 में होगा ना। 10,000 यूनिट थी, अभी 12 है, तो 10,000 का तो आपने ब्रेक इवन तक निकाला, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट का निकाल रहे हैं अपन इंक्रीमेंटल, ये इंक्रीमेंटल है। तो आपके पास ऑप्शन एक ये है और ऑप्शन सेकंड ये है, आप जैसे चाहे कंप्यूट करो, दोनों में प्रॉफिट 6,000 आ रहा है। छेद आ रहा है, मतलब कहीं भी दिखे छेद दो, वो 6,000 है, वो पहला ऑप्शन है। मैंने बोला ऐसे सॉल्व करो, नहीं तो वही से करो। आपको समझ आ रही बात? तेरे अभी भी ऊपर है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ नहीं आएगी? अरे हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं आएगी भाई? सुनो, ऊपर आते हैं। टोटल सेल्स में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट होता है ब्रेक इवन और एक होता है टोटल सेल्स। अगर आप ब्रेक इवन से नीचे हैं मतलब आप लॉस खा रहे हैं, और ब्रेक इवन के ऊपर है मतलब आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। हाँ, ब्रेक इवन से जैसे ही ऊपर जाओगे आप सेफ्टी साइड जा रहे हो। यस, ब्रेक इवन से अगर कम आते हो तो आप डेंजर साइड हो, लेकिन ब्रेक इवन से ऊपर जा रहे हो तो सेफ्टी साइड हो। तो इस सेफ्टी को मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? मार्जिन। सुना है ये? MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझना, सेल्स के 2 टुकड़े, एक ब्रेक इवन और एक आगे। तो जो ब्रेक इवन 0 से एक लिमिट जहां तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, उस पॉइंट को ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के बाद जितनी यूनिट बेचोगे वो सब क्या कहलाएंगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू व्हाट? टोटल सेल्स। अपनी लाइन है सामने, अरे लाइन दिख रही है नहीं वाली? सेल्स में क्या हुआ? अच्छा, अभी यहां पर अगर हम बात करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गई? 2,000 यूनिट्स, क्योंकि 10,000 तक तो ब्रेक इवन था। MOS 2,000 यूनिट और टोटल 12,000 यूनिट्स। क्लियर है? ब्रेक इवन सिर्फ फिक्स कॉस्ट की बात करेगा। ब्रेक इवन
ब्रेक इवन सिर्फ फिक्स कॉस्ट की बात करेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ प्रॉफिट की बात करेगा, और टोटल सेल्स पूरे कंट्रीब्यूशन की बात करेगा। तो कंट्रीब्यूशन के दो टुकड़े, पहला टुकड़ा फिक्स कॉस्ट और दूसरा टुकड़ा आपका प्रॉफिट, दूसरा टुकड़ा प्रॉफिट। तो पहला फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन में कवर किया, तो अभी दूसरा टुकड़ा किधर आएगा? एमओएस में। दो टुकड़ों में सेल है। हाँ, कितना कठिन हो गया। फिर से देखो, फिर से देखो, सेल्स जो है, सेल्स दो टुकड़ों। देखो, जो इस सेशन को बड़े ध्यान से देखेगा भी ना और रुक के समझेगा, नहीं समझ में आएगा फिर से जाएगा, सुनेगा, कोशिश अपन कर रहे हैं कि जीरो लेवल को भी बात पकड़ में आए, है ना। देखो, सेल्स को अपन दो टुकड़ों में हमने बांटा, एक ब्रेक इवन पॉइंट और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट तब आप, अच्छा, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के केस में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, ठीक है। यहां पर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में आके सब खत्म हो जाता है और हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। इसी को बोलते हैं कि भैया पूरा पूरा लग गया और कुछ ना प्रॉफिट ना लॉस। कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन अगर प्रॉफिट आया ही नहीं तो इट मींस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब बात करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। समझना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। चार शब्दों में घूम रही है पूरी दुनिया। आपको चाहिए आप लिख लो, थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट कि आज के लिए इतना रहने देते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, जिसको सेशन में कोई दिक्कत है वो एक बार फिर से, दूसरी बार, तीसरी बार फिर से देखो। इसमें मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड लगेगा बस। कितना हो गया है, कहाँ दिख रहा है? ओके, ओके ओके, चलो आपको मैं दे रहा हूँ लिखने के लिए, आप लिख चुके हैं ऑनलाइन रिकॉर्डेड, बहुत बढ़िया। आप, वाह, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। अरे आपने ये भी लिख लिया है, नाइस नाइस, बहुत बहुत तेज लिखते हैं आप, बहुत अच्छे, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अच्छे क्यों हैं? ओके, चलिए, तुम लोगों को क्या लिखना है? चलो, तो ऑनलाइन चलता, आपके लिए आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में, और कोशिश करेंगे कि इस पे कुछ क्वेश्चंस करें, वापस से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लेकिन इतना अब डुलेंगे नहीं, क्योंकि अब मैं बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो अगले सेशन के 10 मिनट हम ये सारी कहानी को एक बार फिर से रिव्यू करके फिर थोड़ा एक स्टेप और ऊपर चलेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मस्त रहो मस्ती में।